एक बार आपसे सुने थे कि यूट्यूब से जो है हम जो है बताएंगे कि कैसे जो है यूट्यूब से कमाई की जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? सुरेश यादव सर। बताइए। सर, आपने एक मैसेज जो है आया था आपसे, आपके ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं हम्म। कि जुलाई अगस्त में यदि आप टेट या सी टेट पास हैं तो आपके लिए बधाई। हम्म। और जुलाई अगस्त से जो है मतलब विद्यालयों में टेट सी टेट पास ही जो है अध्यापक रखे जाएंगे। रखे जाएंगे नहीं, रहेंगे। जहाँ भी हाँ, जहाँ भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या संविदा पर हो या कहीं पर भी जो भी पढ़ा रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी तक तो बहुत सारी जगहों पर जो है सिर्फ जो है बीए किए, एमए किए या बीटेक किए या कुछ भी कोई किया हुआ है, हाँ, टीचर हाँ, ट्रेनिंग किया है नहीं किया है, टेट पास किया है नहीं किया है, फिर भी लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि सर्टिफिकेट किसी और का लगा हुआ है और पढ़ा कोई और रहा है। जी, जी। किसी टेट पास का सर्टिफिकेट लगा दिए हुँ, और कोई और पढ़ा रहा है। तो हुँ, ये सारी चीज़ें अब जो है ख़त्म करने जा रही है गवर्नमेंट, कड़ाई करने जा रही है हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में संविदा पर हो, जहाँ कहीं भी प्राइमरी या जूनियर में जो भी पढ़ा रहा है, हुँ, टेट हुँ, सी टेट पास है तो हुँ, वो बना रहेगा। अगर टेट सी टेट पास नहीं है तो जी, उसको जो है हटाएंगे। टेट सी टेट पास ही सिर्फ पढ़ाएंगे अब। अभी जी, जी तक सर। नियम तो था लेकिन कड़ाई से इसका पालन नहीं हो रहा था। अब वो हुँ, हुँ, कड़ाई करने जा रहे हैं। अच्छा। तो हुँ, ये पूछ रहे थे सर, ये कुछ सूचना मतलब जैसे हमने कभी पेपर वगैरह में नहीं देखा। इतनी बार ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी बार गवर्नमेंट जो है बोल चुकी है, अखबार में आ चुका है, मंच से बोल चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आप कहाँ रहते हैं? नहीं, नहीं, मतलब ये तो था, एक पेपर में था कि मतलब 1 से लेके मतलब 12वीं तक जो है हुँ, टेट पास से ही टीचर रखे जाएँगे। हुँ। लेकिन ये सूचना नहीं थी कि जुलाई अगस्त में ही जो है नॉन टेट जो है जो पढ़ा रहे हैं वो बाहर चलिए होंगे या बता फिर बता रहे हैं आपको। पहले आप हाँ। अपना थोड़ा परिचय दीजिए। बीएड हैं हम, सुरेश कुमार यादव, 2011 के ही बीएड हैं, टेट भी क्वालिफाई हैं। अच्छा, अच्छा। तो हुँ। क्या प्राइवेट में पढ़ाते हैं या क्या करते हैं? नहीं, प्राइवेट में पढ़ाते थे हुँ, हुँ। और वर्तमान समय में जो है पढ़ाना बंद कर दिए हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं केवल। और अच्छा, तैयारी हमारी जो है चल रही है टीजीटी के लिए। अच्छा, अच्छा। तो चलिए, कोचिंग-वोचिंग के लिए तो कोई विशेष रूल ऐसा अभी है नहीं। हुँ, आप हुँ, देख रहे होंगे कि हुँ, आरटी एक्ट जब 2009 में आया, उसके हुँ, तहत जो है, जो कानून बनाया गया 2010 से वो लागू हो गया, 2011 से टेट परीक्षा होने लगा। जी। और 2011 जुलाई, हुँ, 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 उसके बाद जितनी भर्तियाँ जहाँ कहीं भी हुई हैं, हुँ। सरकारी भर्तियाँ कोई भी बिना टेट या सी-टेट के नहीं हुई हैं। ये ओनली फॉर प्राइमरी जूनियर में। प्राइमरी जूनियर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आरटी एक्ट जब आया था, तो हुँ, वो प्राइमरी और जूनियर के लिए ही मेनली था। जी। आपने आरटी एक्ट पढ़ा होगा, एग्ज़ाम हाँ, दे हाँ, रहे हाँ। हैं तो उसको जान रहे होंगे कि निःशुल्क हुँ, और अनिवार्य शिक्षा जो है 1 से 8 तक रखा हाँ, गया था, 14 वर्ष की उम्र तक के लिए ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जो है ये प्रावधान किया गया था। तो अभी तक जो है हुँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी भर्तियाँ हो रही थी, इस पर कड़ाई किया जा रहा था। हुँ, लेकिन उसी आरटी एक्ट में ये भी कहा गया था हुँ, कि जो है, जब तक सारे राज्य तैयार न हो जाएँ, तैयारी न कर लें, उनको समय सीमा की जो है थोड़ी-सी छूट दी जाएगी, जी। निर्धारित समय सीमा में। तो 5 साल का पहले छूट दिया गया, हुँ, हुँ, तो वो 5 साल खत्म हो गया कब? 31 मार्च 2014 को। हुँ, 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 तो उस वक़्त जो है कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वही आरटी एक्ट लेकर आए थे और वही इसका पालन नहीं करा रहे थे। हुँ, हुँ, तब तक 14 में सत्ता बदल गई। हुँ, हुँ। अब ये आए तो ये आते ही तो अचानक से तो कोई चीज़ नहीं कर देंगे ना। कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि अचानक से ये सब कुछ कर देंगे। नहीं, नहीं। हुँ। तो इन्होंने जो है फिर जो 5 साल की छूट का था, वो देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं, जहाँ हुँ, आज तक कभी टेट परीक्षा ही नहीं हुआ है। हुँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और फिर 2017 में वो जो छूट का समय था 5 साल, हुँ, हुँ, उसको 10 साल कर दिया गया। यानी 31 मार्च 2019 को। 24। 19, 14 के बाद 5 साल 19 होगा ना?
नहीं 10 साल कहें, 10 कहेंगे तो 24 आएगा। 9 में आया था, लागू हुआ तो 9 से 5 साल 14 हुआ। अच्छा हाँ उसको हाँ 5 की जगह 10 कर दिया गया तो 19 में होगा ना पूरा। हम्म। हाँ। तो 31 मार्च 2019 को ये समय सीमा समाप्त हो गई, जो राज्यों को छूट दिया गया था कि भैया आपको समय दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो है मानकों को पूरा कीजिए। तो जी। कड़ाई भी किया गया। बहुत सारे राज्य जो टेट कभी नहीं करा रहे थे वो टेट हम्म कराने लगे, कुछ राज्य हैं ऐसे। हम्म अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ आज तक एक बार भी टेट हुआ ही नहीं है। खैर सी टेट तो हो ही रहा है। तो हम्म फिर जब ये समय सीमा पूरा हुआ, उसके पूरा होने के हम्म पहले ही गवर्नमेंट ने हम्म एक कोर्स लाया डीएलएड का एनआईओएस से, हम्म 2017 में ही जब हम्म डेट बढ़ाया गया कि जो है 19 तक का, उसी वक्त ये कोर्स भी लेकर के आ गया कि कम से कम जो है जहाँ कहीं जो पढ़ा रहा है हम्म वो जो है ट्रेंड तो हो जाए। हम्म तो ये कोर्स उसी के तहत लेकर आया कि कम से कम जो है जो लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं सालों से पहले से, और हम्म अभी भी हैं, रिटायर नहीं हुए हैं, ऐसे हम्म लोग, या कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है या कोई संविदा पढ़ा रहा है और वो जॉब करते हुए जो है ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर पाया है, तो उसके लिए लेकर के आए कम से कम ये जो है डीएलएड करा दिया जाए, एनआईएस से ट्रेंड कर दिया जाए। और पूरा ध्यान रखा गया कि 31 मार्च 2019 जो समय है हम्म उस समय सीमा के अंदर किया जाए, इसीलिए ये 18 महीने का कोर्स बनाया गया। जी जी। तो उसी के तहत ये कराया गया। अब जैसे ये समय सीमा पूरा हुआ तुरंत फिर दूसरी कमेटी बना दी गई, और वो कमेटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा लेकर के आई, हम्म और 19 में मसौदा आ गया, उस पर पूरे देश से सलाह मांगा गया, लोगों ने सलाह दिया, और फिर जी। उस सलाह पर विचार करते हुए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया। उसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े तो हैं, लेकिन तो पूरा नहीं पढ़े हुए हैं। वही बात। आपने हम्म आपने जो जैसे भेजा था हम्म। तो हमने उसको देखा है। जैसे अच्छा। जब हमने देखा कि हमारे यहाँ अमर उजाला पेपर आता है तो हमने देखा वहाँ की मतलब 1 से लेकर के 12 तक जो है टेट पास ही शिक्षक रखे जाएंगे। तो एक पेज आपने भेजा था 31वां पेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। हाँ, 2019 तो में मसौदा हाँ आया तो तो उसमें भी कहा गया, और फिर जब फाइनल होकर के 2020 में लागू हुआ तो उसमें भी कहा गया कि जो है हम्म, प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक जो है टेट अनिवार्य किया जाएगा। अब वो देखिए धीरे धीरे किया जा रहा है। हाँ तो उसमें भी था मतलब टेट का विस्तार किया जाएगा। तो अभी अभी हुआ नहीं है। आगे ये 9 10th 11 12th के लिए भी टेट आ जाएगा, नया टेट अलग से। हम्म तो वहां पर भी टेट अनिवार्य होगा। कोई भी चीज जो है अचानक से नहीं संभव, बहुत बड़ा भारत है, और हम्म अचानक से सिस्टम नहीं बदल जाएगा, तो धीरे धीरे चीजें लागू की जा रही हैं। तो प्राइमरी और जूनियर के लिए तो पहले से था। हाँ हाँ। तो अभी तक वहां पर ट्रेंड टीचर नहीं थे तो भी कहीं न कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, टेट पास है नहीं तब भी पढ़ा रहे थे। लेकिन हम्म अब आज के तारीख में जब हम्म एनआईएस डीएलएड भी करा दिया गया है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रेंड टीचर मिल ही नहीं रहे हैं। हम्म ऐसा कोई राज्य नहीं कह सकता अब। हम्म। और जबकि सीटेट हर वर्ष 2 बार हो रहा है जी। और लगातार हो रहा है, तो कोई राज्य ये भी नहीं कह सकता कि जो है टेट सीटेट पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपने नहीं कराया अपने राज्य में, सीटेट तो हो रहा है ना। सीटेट तो हो ही रहा हम्म है हर जगह। तो अब जो है धीरे धीरे क्रमशः कड़ाई करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक साथ हर जगह कड़ाई कर देंगे, अलग अलग राज्यों की कंडीशन अलग अलग है। तो वो जो मानक हैं उसके तहत जो है हर राज्य में कंडीशन को देखते हुए कड़ाई किया जा रहा है। तो यूपी जैसे राज्य जो कि बहुत आगे चल रहे हैं, हर वर्ष यहाँ टेट भी हो रहा है, तो इन राज्यों पर तो कड़ाई जो है पहले करने जा रहे हैं। और जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको भी कड़ाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी टेट करा करा के कैंडिडेट्स को जो है जो टेट पास हैं उनकी संख्या बढ़ाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं। आप जो है वेबसाइट देखिए शिक्षा मंत्रालय का, वहां पर अपडेट्स आते रहते हैं। अखबार में भी इस तरह के न्यूज आते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं लिखा होता है तो लोगों की नजर भी नहीं जाती और लोग इस तरह के न्यूज पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लोग बस अगर बीएड किए, बीटीसी किए, शिक्षा में तो या जो भी हैं, वो बस ढूंढते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ दिख रही है, वो न्यूज हम पढ़ेंगे। बाकी न्यूज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं लोग। हाँ ये तो सही है कि अब जैसे हम ही लोग हैं तो शिक्षा से संबंधित जो चीजें जहाँ दिखाई देती पहले उसको खोजते हैं। अखबार आप उठाते होंगे तो अगर कहीं पर टीजीटी पीजीटी लिखा दिख जाए यूपी, तो हाँ उसको तो जरूर पूरा पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन अन्य न्यूज जो है शिक्षा विभाग संबंधित, हाँ चलो ठीक है भाई टेट अनिवार्य होने वाला है, चलो पढ़ लिया है, नहीं नहीं काफी नहीं, है। नहीं ऐसा होता होगा अक्सर
कि अन्य भी शिक्षा विभाग की अन्य खबरें जो होती होंगी उतना डीपली इतना ध्यान से नहीं पढ़ते होंगे जितना जिससे आप संबंधित हैं, जिस पर आपकी नज़र है, जिसको आप चाहते हैं, तो वो आता होगा, वो पूरा बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे। हाँ, ये तो है कि मतलब उस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद शिक्षा से संबंधित जो है उसको देख लिया जाता है, लेकिन फिर जो और अदर है उस पे विशेष ध्यान नहीं होता है। हाँ, अभी कोई न्यूज़ आ जाए शिक्षा में से संबंधित, अच्छा शिक्षा में तो कहीं दिख भी जाएगा, हमसे क्या मतलब है? अगर कोई है आस-पास तब तो आप पढ़ने जाएँगे, अदरवाइज़ ठीक है, हेडिंग पढ़ लिया काफ़ी है, या 1 आध 2-4 लाइन पढ़ लिए हो गया। अनुदेशक का कुछ आया, प्रेरक का कुछ आया, या सर्व शिक्षा अभियान का कुछ आया, या किसी दूसरे राज्य का आया, कहाँ हिमाचल का ये न्यूज़ है, कर्नाटक का ये है, उत्तराखंड का ये है, ठीक है, ये दूसरे राज्य का है। बहुत सारे न्यूज़ आते भी नहीं हैं दूसरे राज्यों के, वही चीज़ें पूरे भारत में हो रही हैं, कहीं पहले, कहीं बाद में। हो तो रही हैं हर जगह, क्योंकि वो पूरे भारत के लिए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटीई एक्ट, ये सब पूरे भारत के लिए है। तो एक चीज़ और थी सर, उसमें जैसे आपने लिखा था शिक्षा मित्र, और फिर इसके बाद वित्त विहीन शिक्षक, तदर्थ शिक्षक और मतलब अनुदेशक, प्रेरक, इन सभी की बात किया। जैसे वित्त विहीन और तदर्थ में क्या अंतर है? जितने भी इस तरह के शिक्षक हैं, ये कहीं न कहीं जो है मानदेय पर ही पढ़ा रहे हैं, ये परमानेंट तो है नहीं। नहीं। तो ऐसे जितने भी शिक्षक जो कहीं भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में संविदा पर हों, या फिर एडेड में पढ़ा रहे हों, या फिर कोई प्राइवेट में ही क्यों ना पढ़ा रहा हो, तो गवर्नमेंट एक पोर्टल तैयार कर रही है, और उस पोर्टल पर सबका एक अकाउंट बनेगा। जैसे आप मान लीजिए कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप भी जाएँगे वहाँ पर, आप अपना एक अकाउंट वहाँ बना लेंगे, और वहाँ पर सारा डाटा आप एंट्री कर देंगे कि हाँ, हमारा ये हमने कोर्स किया है, ये क्वालिफ़िकेशन मेरा है। सारा एंट्री वहाँ हो जाएगा। आप कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो उस विद्यालय का यूडाइस कोड वगैरह सारी चीज़ें आप भर देंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें दिखाएँगे, तो जो यूडाइस कोड वगैरह भरेंगे, तो वो विद्यालय वहाँ से अप्रूवल दे देगा। उसमें विद्यालय भी लिंक रहेगा, कौन-सा विद्यालय है, यूडाइस कोड के थ्रू लिंक हो जाएगा। तो अगर विद्यालय अप्रूवल दे रहा है, इसका मतलब आप सच में वहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई अगर फर्जी भरेगा, तो उसको तो अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। तो पोर्टल इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, तो एक पोर्टल पर सारी जानकारी रहेगी, कहाँ कौन पढ़ा रहा है, कौन जो है इस वक़्त कार्यरत है, कौन नहीं कार्यरत है, या अगले वर्ष मान लीजिए जैसे नया सत्र अभी शुरू होने वाला है। अब इनको जो है फिर से संविदा पर लोगों को रिन्यू करना है या जो भी करना है, तो उसमें जो है एक वैकेंसी निकालेंगे, उसमें आप पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं, तो उसमें आपको जाकर के आवेदन करना होगा, सारा डिटेल तो आपका है ही है। बार-बार इनको हर चीज़ वेरीफ़ाई करने के लिए हर बार नई प्रक्रिया नहीं करनी होगी, और ये जो रिन्यू होता है अनुदेशक का, चाहे शिक्षा मित्र का, ये 5 साल से 10 साल से 20 साल से जो योजना चल रही है, योजना के रूप में अब नहीं चलाना है। अब ये जो है, ये बात तो आपकी समझ में आती है कि योजनाएँ जो है ये जो चल रही हैं, संविदा वाली योजनाएँ, इनको तो खत्म ही करना है। बाकी संविदा चलता रहेगा, संविदा योजना खत्म होगा। हाँ, वो समझ रहे हैं, संविदा चलता रहेगा, संविदा योजना ही खत्म होगी। ये सही है, लेकिन समझते हैं इसको, और ये वाला जो बताए थे, ये कहीं हमको दिखा नहीं, और ना ही कहीं पेपर वगैरह में देखे, तो हमने कहा कि एक बार कॉल करके सर से पूछ ही लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, वो जो है आप जब पढ़ेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ डायरेक्ट ही लिखा गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि डायरेक्ट लिख देने से जो है बवाल मच जाएगा। अब जैसे संविदा योजना खत्म करना है, ठीक? अब वहाँ पर डायरेक्टली इससे संबंधित कोई चीज़ लिख देंगे, तो उसको लेकर बवाल मच जाएगा। तो वो कैसे खत्म करना है, क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो उसमें जो है हिडन है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हर राज्य अपना तय करेगा कैसे करना चाहता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब पढ़ना होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अलग-अलग राज्य हैं, अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। ये जो टेट या सीटेट पास जो वो कंपल्सरी एकदम कि अब वही लोग पढ़ाएँगे, ये तो प्राइमरी और जूनियर में होने ही जा रहा है। अब प्राइवेट में भी क्योंकि अगर टेट या सीटेट नहीं पास है, तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, जिनका टीचिंग फील्ड से कोई लेना-देना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा इंग्लिश उनको आती है, तो स्कूल वाले जो है ऐसे ही टीचर को ढूँढते हैं जो इंग्लिश वगैरह बोले, स्मार्ट हो, तो रख लेते हैं। ना उनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, बीएड, बीटीसी कुछ किए नहीं हैं। टेट वगैरह तो दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है, और पढ़ा रहे हैं।
तो अब वो लोग हम्म, नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे ये चीजें खत्म की जाएंगी। हम्म। चलिए और बताइए, कहीं कोई डाउट कुछ? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं था। हम्म बस यही पूछना चाह रहे थे कि ये अगर ये जुलाई अगस्त में खत्म हो रहा है, हम्म मतलब सरकार इस पे कड़ाई के साथ पालन करेगी, हम्म तो हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए जैसे। बिल्कुल। और यहाँ तक कि प्लान किया जा रहा है, हम्म गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम डेवलप करेगी कि जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं वहाँ पर देखिए अक्सर जो है वो लोग जो डाटा देते हैं, जो रिकॉर्ड दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि हम 20,000 पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट 25,000 दे रहे हैं, लेकिन असल में देते कितना है? 8,000, 10,000, 12,000। हाँ हाँ वो ऑन रिकॉर्ड तो ज्यादा दिखा रहे हैं, हाँ दे कम रहे हैं। जी। तो ये सारी चीज ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं रहती है, हम्म वो किसी पर दबाव नहीं डाल सकते आप पेमेंट कितना दीजिए, लेकिन ये जो डिफरेंस है, देते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, इसको खत्म करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं कि जो भी लोग जो है प्राइवेट में या कहीं भी पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक पोर्टल तैयार करके उसके थ्रू जो है उनको विद्यालयों में प्राइवेट में भी नौकरियां उसके थ्रू मिले, और उनका पेमेंट जो है स्कूल उनको न दे करके गवर्नमेंट को करेगी, गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से पेमेंट देगी। तो हम्म। इसमें जो है जो वो रियल में पेमेंट देंगे गवर्नमेंट को, वो पेमेंट डायरेक्ट व्यक्ति के हाथ में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये सारी जी। चीजें धीरे धीरे अभी प्लान कर रहे थे, अब ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं। कुछ चीजें जल्दी लागू हो जाएंगी, कुछ चीजों में भी थोड़ा वक्त लगेगा। समझ रहे हैं। हम्म और एक चीज और सर, हम्म अभी जैसे आपने बताया था कि उस पे देखे थे हम हम्म कि ये मार्च या अप्रैल में जो है शिक्षा मित्रों का जो है डाटा ऑनलाइन होने जा रहा है। हाँ, ये जो नया पोर्टल जो बन रहा था, हो सकता है कि मार्च अप्रैल में, मार्च क्या हम्म वो अप्रैल मई मान के चलिए, अभी तो ये न्यूज आ रहे हैं, कब से शुरू हम्म करेंगे पता नहीं। अभी मार्च में शुरुआत होने की कोई घोषणा तो हुई नहीं है, इसलिए मार्च को तो हम नहीं काउंट कर रहे अब। तो हम्म जल्द ही जो है ये पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा, और हम्म पहले हम्म डाटा लिया जाएगा। सारा डाटा लेने के बाद, क्योंकि समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत हम्म सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि कहीं न कहीं और परमानेंट नौकरी पा गए, जैसे 69,000 में हुए, या कहीं और कुछ भी हुआ, या फिर ऐसे भी होंगे जो इस दुनिया में अब नहीं होंगे। हम्म और भी कई कारण होंगे, बहुत सारे लोग जो है जॉब में हम्म नहीं होंगे। तो ये सारा डाटा कन्फर्म करना कि कितने लोग हैं। कुछ ऐसे हम्म लोग होंगे जो पहले टेट पास नहीं रहे होंगे, अब हो गए होंगे टेट या सी-टेट पास। हम्म तो जो भी है, जो चेंजेज़ हुए हैं, तो हम्म उसका डाटा जब ले लेंगे, इस वक़्त का हम्म करेंट डाटा, तभी तो हम्म। फिर आगे क्या करना है, जो प्लान कर रहे होंगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तय कर पाएँगे। तो ये अप्रैल या मई में ही कंफर्म है, देखिए, डाटा लिया जाएगा। कोई भी चीज़ कन्फर्मेशन तो विभाग ही देगा ना, हम हाँ, कैसे ये देंगे? बात तो सही है। नहीं, जैसे कि आपको कहीं से थोड़ा बहुत सुने होंगे या फिर हाँ, कहीं बस। पढ़े होंगे ना, हाँ, जानकारी होगी। तो वही जो कहीं से जानकारी कोई चीज़ मिलती है, अब वो जानकारी कितनी ही सही है, कितनी नहीं सही है, वो तो वक़्त बताएगा, लेकिन जानकारी मिली तो वो चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं। जी। तो तो जैसे हमने जो समझा जो है अभी तक, जैसे कि अभी पेपर में भी था कुछ दिन पहले कि जो है 15 या 16 तारीख से इसी महीने, मतलब मार्च में ही हुँ, आचार संहिता लगने वाली है। हुँ। तो आचार संहिता के दौरान या फिर अप्रैल में, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन डाटा लिया जा सकता है, हुँ। तो चुनाव के दौरान, उस समय चुनाव चलता रहेगा कहीं, उस समय कैसे ले पाएंगे ये लोग डाटा? भाई, क्या चुनाव के दौरान स्कूल, बाज़ार, सरकारी विभाग सब बंद कर दिए जाते हैं एकदम ठप? नहीं ऐसा नहीं, होता कोई ऐसा है? कुछ नहीं होता है। सामान्य जो प्रक्रिया है, वो सारी हम्म चीज़ें चलती रहती हैं ना। हम्म। तो कोई वेबसाइट पर डाटा लेना, कोई जानकारी लेना, स्कूल में कोई काम कराना, ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है ना। सामान्य प्रक्रिया तो कोई है। वो घोषणा तो नहीं करने जा रहे हैं कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, हम वो चीज़ करने जा रहे हैं, अभी वो चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अन्य जो उससे संबंधित पेपर वर्क है या ऑनलाइन डाटा लेना है या कुछ भी, वो तो कर ही सकते हैं। और अगर मान भी लिया जाए कुछ देर हम्म। के लिए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कितने महीने, चुनाव कितने महीने चलने वाला है? ज्यादा से ज्यादा डेढ़ डेढ़ महीने चलेगा, वैसे वो मतलब 7 या 8 चरण है। तो मान लीजिए कि बहुत होगा, अगर इसमें नहीं भी करेंगे तो चुनाव बाद होगा, जो काम होना है वो तो रुकने वाला नहीं है। चुनाव में कोई जीत हम्म। कर आए, कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख ही रहे हैं, सारा विभाग चलता ही रहता है। जब से जी भारत जी। आजाद हुआ है, कितनी हम्म। सारी जो है राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई गई, लेकिन देश हाँ। रुका क्या? देश तो चल ही रहा है ना, विभाग तो सारे चल ही रहे हैं, वो तो कभी रुकने वाला नहीं है।
नहीं वो कहाँ रुकेंगे, वो तो रुकेंगे तो मान सारे। लिया जाए कि अभी जो सत्ता में बीजेपी है, मान लेते हैं चलिए चुनाव होता है, ये हार जाते हैं, दूसरा कोई आ जाएगा, कांग्रेस या कोई भी आ जाएगा, तो काम तो तब भी होता रहेगा। नहीं, काम तो होता रहेगा। हमारे कहने का हारने जीते से कोई भी जीते कोई भी हारे उससे मतलब नहीं। मतलब ये जैसे ये समझ रहे थे हम्म कि क्या उस दौरान, चुनाव के हम्म दौरान, मतलब हम्म वही जो 1 डेढ़ महीने का जो समय होता है चुनाव वाला, हम्म। उस दौरान भी काम चलता रहेगा। अब 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है और चुनाव भी है। अब बताइए स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जैसे एडमिशन सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे ही वहाँ जो कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट है, चाहे संविदा कर्मी हैं, उनका हम्म डाटा लेना, उनसे संबंधित कोई जानकारी कलेक्ट करना, कोई फॉर्म भरवाना, इस तरह का कुछ नया चीज़ वो नहीं कर रहे ना, कि नहीं हम नहीं, कोई नया भर्ती हाँ निकाल बात रहे हैं बात या सही कुछ है इस सर। तरह का। तो ये सब तो हो ही सकता है। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि ऐसा हुँ, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो और बाय चांस नहीं भी अगर ये इस चुनाव के दौरान अभी नहीं कराते हैं, मान लेते हैं मार्च अप्रैल में नहीं होता है ये सब, तो हम्म मार्च अप्रैल मई के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएँगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो आगे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम्म। चलिए और कहीं कुछ डाउट? नहीं, और कोई डाउट नहीं था सर। तो बस टीची-पीची कौन-सा 2022 वाला भरे हैं? 2022 भरे। अच्छा, तो तैयारी जम कर के कीजिए। देखिए ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, हम्म। अब तो हाँ, जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से तो इसी को कराना है एग्ज़ाम अब। हाँ, अब तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। तो जब भी ये आयोग जो है सदस्य चयन हो ही चुका है, सिर्फ़ फाइनल सिग्नेचर बाकी है हम्म। सीएम साहब का और राज्यपाल जी का। तो जिस दिन ये भी काम हो जाएगा, मान लेते हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब भी हो जाएगा, हम्म तो एग्ज़ाम डेट कभी भी घोषणा हो जाएगा। अगर चुनाव बाद भी ये होता है काम, हम्म। तो इधर डेढ़ 2 महीना मान लीजिए चुनाव का रहेगा, उसके बाद हम्म। ये काम अगर शुरू होता है, तो महीना 2 महीना और समय देंगे, डेट कभी भी डिक्लेयर करके एग्ज़ाम करा देंगे। तो अपनी तैयारी ओ, एकदम कंप्लीट रखिए, जम करके कीजिए। हाँ, लगभग मान के चलते हैं कि जुलाई में तो पेपर हो सकता है। संभावना पूरी है। पूरी है। हुँ। चलिए और हम्म। कुछ? नहीं सर, और तो लगभग लगभग जानकारी आपके उससे मिल ही जाती है, ग्रुप से ही। बस विभाग के एक-एक जब आप इस विभाग की तरफ मुड़ गए हैं, इसी विभाग में काम करना है, इसी विभाग में नौकरी चाहते हैं, भविष्य इसी जी में जब तलाश रहे हैं, तो इस जी। विभाग से संबंधित हर छोटी-बड़ी चीज़ों की जानकारी रखिए। जो भी अपडेट्स कहीं से आ रहे हैं, उनको लेते रहिए। करंट में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या-क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, आरटी एक्ट में क्या है, केंद्र सरकार क्या-क्या कर रही है, क्या लेकर एक-एक चीज़ पे जब नज़र रखेंगे ना, हर चीज़ समझेंगे कि यूपी में क्या हो रहा है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। बस लोग नहीं, दिखाई तो दे रहा है सर हुँ, लेकिन गति थोड़ा बहुत धीमी है। हालांकि दिखाई सब दे रहा है। देखिए गति धीमी से मतलब ये है जैसे मान लीजिए हम्म। कि आप बाज़ार जा रहे हैं, ठीक? जी जी। आप जिस स्पीड से चल रहे हों, हम्म। ठीक है? और वहीं कहीं पर रेस हो और वहाँ उस स्पीड से चलिए, तो लोग क्या जी, कहेंगे? कि आप तेज़ चल रहे हैं या धीमा? वहाँ तो वहाँ तो तेज धीमा हो गया। तो वहाँ क्या लोगों की उम्मीद है कि जो है दौड़ना है, रेस है ये। रेस हुँ, है। इसलिए वहाँ पर वो स्पीड धीमी कहलाएगी। तो हमारे आपकी जो उम्मीद है हम्म। कि ये चीज़ हो जाए, अब हो जाए, तब हो जाए, इस वजह से हमको आपको लगता है हर चीज़ कि जो है बहुत धीमा चल रहा है। लेकिन हम्म। वहाँ उनको जो काम करना है, वो अपना प्लान करते हैं हर वर्ष कि इतना काम इस साल करेंगे, इतना बजट इसमें आज इस साल इतना देंगे। तो अपना जी जी। प्लान करके अपना बजट जो है बना करके वो चलते हैं और उसको जो है मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, इस वर्ष का हमने ये चीज़ तय किया था, इतना हो पाया कि नहीं? हो गया तो बस ठीक चल रहा है। तो वो तो हर साल अपना जो है बजट बना रहे हैं, हर साल प्लान कर रहे हैं, हर साल मूल्यांकन कर रहे हैं, वो तो अपने इस हिसाब से सही चल रहा है। वो तो अपने हिसाब से चलेंगे और अब सही जैसे भी स्कूलों में फर्नीचर देना था, चलेंगे। जी। हम फेसबुक वगैरह पे पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे स्कूल कहते हैं, पता नहीं हम्म। कब देंगे फर्नीचर, अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगा। अरे भाई उन्होंने जो प्लान किया है कि हर वर्ष हम 25,000 स्कूलों को देंगे फर्नीचर, जी जी। तो हर वर्ष वो 25,000 स्कूलों को दे रहे हैं। तो वो जी। अपना देख रहे हैं कि हम तो जो प्लान किए हैं उस हिसाब से सही चल रहे हैं। अब हम्म। दूसरा कोई व्यक्ति जिसके स्कूल में अभी तक नहीं पहुँचा है, वहाँ कोई टीचर है या जो भी है, हम्म। अब वो ये सोच रहा है कि हमारे स्कूल में अभी तक नहीं आया। भाई आपके यहाँ नहीं आया है, प्राइमरी विद्यालय 1,58,000 हैं और जी। भी जूनियर भी है, आंगनवाड़ी भी, हर जगह बजट देखना है और जब प्राइमरी में 1,58,000 विद्यालय हैं, तो 25,000 देना है तो 6-7 साल तो लगेंगे ही लगेंगे।
तो जी। 6-7 साल अब आप देखिए ना कि जब से शुरू किया गया फर्नीचर देना, तब से कितने विद्यालयों में अब तक पहुँच गया। हर साल 25,000 का लक्ष्य रखा गया, लगभग 25,000 में पहुँच रहा है। अगर 4 साल से दिया जा रहा है, 1 लाख विद्यालयों में पहुँच गया, तो बाकी में भी पहुँच जाएगा आगे-पीछे कभी न कभी। हम बिल्कुल पहुँच जाएगा जो है। अभी जो बजट जारी हुआ है, न्यूज़ आया ही था कि फर्नीचर के लिए जी। 900 करोड़ इस बार जारी हुआ। पिछली बार तो 700 करोड़ था, इस बार 900 करोड़ कर दिया गया महँगाई के हिसाब से जो है। और भी जी, चीज़ों जी। को देखते हुए 900 करोड़ इस बार रखा गया बजट। अब ये 900 करोड़ जो इस साल का रखा गया है बजट, फर्नीचर जी। वगैरह के लिए, तो अब ये बजट जब पास हुआ है, तो इस साल पूरा जो है 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष 31 मार्च तक, ये 1 साल का समय है। इस 1 साल में फर्नीचर का ऑर्डर दिया जाएगा, फर्नीचर तैयार होगा, आएगा, हो सकता है जुलाई में आ जाए, हो सकता है अगस्त में आ जाए, हो सकता है दिसंबर, जनवरी चला जाए। तो जी, आगे-पीछे जी। तो थोड़ा होगा, लेकिन इस साल बजट बनाया गया, तो इस साल तो हो ही जाएगा लगभग। तो लोग जो है पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, आधी-अधूरी जानकारी रखते हैं और उम्मीद जो होती है, उनके उम्मीद से वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत स्लो हो रहा है या ये हो ही नहीं रहा है। बस फर्क हुँ। यहाँ है। अब जैसे शिक्षा मित्रों से बात होती है या जी, कहीं भी उनका पोस्ट पढ़ लीजिए, भाषण सुन लीजिए। जी। 22 साल से हम लोग, अरे भाई 22 साल से आप लोग का क्या करना था? कहाँ नियम में लिखा है कि आप सब शिक्षा मित्र बन जाएँगे तो हम आपको जो है सहायक अध्यापक बाद में बना देंगे। कहीं था लिखा हुआ? कहीं नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब वो गए थे, तो उनको वो स्पष्ट था, वो साइन किए कि एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे, तो सेवक के रूप में आप जो है कार्य करेंगे, ये भी साइन किए हैं। कोई जो है अलग से जो है भुगतान की माँग नहीं करेंगे, सब कुछ साइन किए हैं। लेकिन आज की तारीख में वो क्या भूल गए हमने क्या साइन किया था। हाँ, वो तो भूल गए। और अब कहते जो हैं कि 22 साल से हमको जो है वही दे रहे हैं, ये नहीं किए, वो नहीं किए। भाई आप जिस रास्ते पर चले थे, आपकी मंजिल कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है। आपने हुँ। रास्ता ही गलत पकड़ लिया। जी, जी। सहायक अध्यापक बनना था, तो सहायक अध्यापक के लिए जो रास्ता है, वो हुँ। रास्ता अपनाना चाहिए था। जैसे 15,000 शिक्षा मित्र हुए ना 68,000 और ये 69,000 में। जी, जी। हाँ। तो वो सही रास्ता जब पकड़ लिए तो पहुँच गए मंजिल तक। तो बस जी। यही फ़र्क पड़ जाता है कि हम चाह क्या रहे हैं और वास्तव में चीज़ें हैं कैसी, कैसे होती हैं, सिस्टम क्या है। जी। लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जो है लगता है कि हाँ। बड़ा देर हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। हुँ। जब तक हम भी नहीं समझे थे ये सारी चीज़, हमें भी ऐसे ही लगता था, हम भी ऐसे ही समझते थे। जी। हमें भी थोड़ा ये होता था, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सरकार, हम भी गए हैं धरना-वरना किए हैं। हुँ, लेकिन बाद में हाँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे जो है चीज़ों को करीब से देखे, समझना शुरू, समझ में आ गया कि भैया हम जो चाहते हैं और गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो हमें देख कर के काम नहीं करेंगे, एक-एक व्यक्ति को देख के काम नहीं करेंगे। नहीं, नहीं। तो वो विभाग को पूरा देख कर चल रहे हैं, बजट को देख के चल रहे हैं। क्या वहाँ पर अति आवश्यक है विद्यालय के लिए, हुँ, हुँ। उसको देख रहे हैं और बजट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना बजट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना बजट के कुछ नहीं हो सकता। तो बजट के अकॉर्डिंग हर वर्ष प्रोग्रेस हो रहा है विद्यालयों में और वो प्रोग्रेस दिख भी रहा है पिछले 4-6 सालों से। जी सर, वो तो दिख रहा है। अब वो लगभग अपने युवावस्था में है वो, हुँ, प्रोग्रेस उसका अगर देखा जाए तो वो हुँ। युवावस्था में एकदम है। आने वाला जो अगला 5 साल है, 5 से 10 साल, जी। ये प्राइवेट विद्यालय लोग जो है एकदम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो जितने बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल जो खुले हुए हैं हर क्षेत्र में, जी। उनके बराबरी में खड़े हो जाएँगे ये। मॉडल तो कुछ ऐसा ही तैयार दिख रहा है। हाँ, टाइल्स-वाइल्स लगाना यही बता रहा है कि भाई ठीक है, कमरे बना दिए, फर्श बना दिए, खिड़की-दरवाजे हो गए, वो तो समझ में आता है कि भाई ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। अरे टाइल्स इसके टाइल्स की ज़रूरत तो इतनी हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन फिर भी टाइल्स भी लगाया जा रहा है, उस पर भी बजट खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्कूलों को थोड़ा-सा एडवांस बनाया जा रहा है, एडवांस किया जा रहा है। एडवांस किए वो तो सर देखें कि मतलब बाउंड्री बाउंड्री के साथ अंदर जो है आरसीसी रोड हुँ। और जहाँ कहीं इंटरलॉकिंग रोड जो है मतलब इस तरीके से बनाया जा रहा है, ऐसा अब लग रहा है कि ये विद्यालय। हाँ, अच्छा, स्कूलों में हैंडपंप तक नहीं थे, पानी की व्यवस्था तक नहीं थी, लेकिन अब आरओ तक लग रहे हैं। आरओ तक लग रहे हैं। हालाँकि ये जो है कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में स्कूलों को फेल तो कर ही रहे हैं। अब भाई और देखिए कॉन्वेंट स्कूलों का क्या है कि हर बच्चा वहाँ पर 500, 1000, 2000 महीना देता है और हाँ, यहाँ पर ₹1 भी आता नहीं है कहीं से। नहीं। गवर्नमेंट जो है, जो अन्य जगहों से कमाई कर रही है, उसमें से निकाल के यहाँ दे रही है। सैलरी दे रही है या जो भी कर रही है, सब कहीं और से आ रहा है ना पैसा। जी, जी। यहाँ से कोई कमाई तो है नहीं। तो जितना कर रही है, पिछले 4-6 सालों में जिस स्पीड में परिवर्तन हुआ है,
तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है और लगातार जी, जो है कॉल भी आते हैं, शिक्षा मित्रों के भी आते हैं, अन्य लोगों के भी आते हैं, वो लोग खुद ही बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना बदल गया। जी, सही। एक चीज़ और सर, हुँ, हुँ। अब तो मतलब इसकी जानकारी तो हो ही गई, थोड़ा-सा हुँ, हुँ। अपने लिए सोच रहे थे हुँ, हुँ। कि जहाँ हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हुँ, हुँ। वहाँ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है हुँ, हुँ। और लगभग सब कुछ ठीक-ठाक कोचिंग है वो, हुँ, हुँ। लेकिन संख्या कम है बच्चों की हुँ। और एक बार आपसे सुने थे कि यूट्यूब से जो है हम जो है बताएँगे कि कैसे जो है यूट्यूब मतलब यूट्यूब से कमाई की जाती है हुँ, हुँ। और हम ये सोच रहे हैं कि हम जो जिस क्षेत्र में हैं टीचिंग क्षेत्र में यही हुँ। चीज़ जो है हुँ। यूट्यूब के माध्यम से उस पे जो है डालें और ये तरीका हमको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है यूट्यूब पे कैसे डाला जाता है। देखिए, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए, कोई भी, जी, जैसे मान लीजिए आप चले खाना बनाने, बाहर रह रहे हैं, बनाते होंगे अक्सर अपने हाथ से। जी, हाँ, मान लीजिए आज आप ले आए मशरूम और आपको नहीं पता है मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, आपने पहले कभी नहीं बनाया। तो जी, आज के टाइम में बहुत ही आसान सा तरीका है कि यूट्यूब खोले और वहाँ पे या तो लिख दिए या बोल दिए, मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं और उस तरह के वीडियो सैकड़ों आ आ गए। जाते हैं और जी, 1 या 2-4 वीडियो आप देख लिए और उसमें जैसे बताया गया जिस विधि से, आपने वैसे बनाया और बन गया। बहुत आसान हो गया, कहीं किसी से नहीं पूछना पड़ा। तो बहुत आसान सा आज के टाइम में ये यूट्यूब है, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रहा हो, कोई भी चीज़ किसी भी फ़ील्ड का हो, किसी भी जी, तरह का सवाल हो, कुछ भी, उस पर एक जी, बार आप लिख करके या बोलकर सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड जो है कुछ न कुछ वीडियो मिल ही जाएँगे। तो आपके पास डिजिटल बोर्ड है ही जी, और मोबाइल है ही हाथ में, बिल्कुल। मोबाइल में कैमरा है, इंटरनेट है, जी, बस इतना ही चाहिए। आपको कैमरा ऑन करके सामने रख देना है और जो भी आप वहाँ पे पढ़ाएँगे, वो जी, चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाएँगी या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लीजिए या खाली टाइम में अलग से कोई टॉपिक जो है पढ़ा करके रिकॉर्ड कर लीजिए। जी। बस वो रिकॉर्ड हो गया मोबाइल में, उतना तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं रिकॉर्ड। यहाँ तक तो जानते हैं। अभी अब इसमें हम क्या होगा कि जब आप रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है हुँ, शुरू में जो है आप जो है जब पढ़ाना शुरू नहीं किए थे, रिकॉर्डिंग उससे हुँ, पहले ऑन किए होंगे, हो सकता है कुछ सेट-वेट करने में थोड़ा-सा शुरू का फालतू पार्ट हो। या जी, फिर लास्ट में जब आप पढ़ा चुके, पढ़ाने के बाद कैमरा बंद कर रहे हैं, तब बीच में हो सकता है कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का फालतू चीज़ हो, उसको हटाना चाहते हैं या बीच में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, उस पार्ट को काटना चाहते हैं। जी, तो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उनके बारे में भी यूट्यूब पर मिल जाएगा जानकारी। आप जब पूछेंगे वहाँ पर वीडियो एडिटिंग ऐप्स, हुँ, हुँ, बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उन ऐप्स में कैसे काम करते हैं, उस पर भी वीडियो बने हैं। वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाएँगी। जैसे आपने जी, डाला उस पर कि जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स, आपने वीडियो कोई देखा, उसमें मान लीजिए 5-10 वीडियो के वो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताया गया है। अब उनमें से कोई जी, एक आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला जो है मोबाइल में डाल लेते हैं और आपने डाल लिया। जी, जैसे सामान्य तौर पे लोग काइन मास्टर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग। अब जी, आपको काइन मास्टर तो नाम मालूम हो गया वहाँ से, और भी हुँ, ऐप्स के नाम मालूम हो गए। आपने ऐप डाल भी लिया, अब आपको चलाने नहीं आ रहा है, करने नहीं आ रहा है, तो जाइए अब की बार जो है वहाँ पर काइन मास्टर बोलिए, लिखिए, उससे संबंधित वीडियो आ जाएँगे, उसको देख कर के सीख लीजिए। और यूट्यूब जी, के चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे पैसा कैसे बनता है, जो भी मन जी, में सवाल आ रहा है, ये हुँ, सारे सवाल आप वहाँ बोलिए या लिखिए, हुँ, उस हुँ, तरह हुँ, के वीडियो आ जाएँगे। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के वीडियो बना कर के बता रहे हैं, एक-एक चीज़ पूरा गाइड कर रहे हैं। 2-4 लोगों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो जो बताते हैं, जैसे बताते हैं उनके पुराने वीडियो, नए वीडियो सब देखते रहिए, सब कर लेंगे आप, बड़े आसानी से कर लेंगे और कंटिन्यू उस पे डालते रहिए वीडियो। जहाँ 2-4 महीने आप डालते रहेंगे कंटिन्यू वीडियो, धीरे-धीरे हुँ, लोग आपसे जुड़ते चले जाएँगे। शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। जी, जैसे आपका कोचिंग है या कोई विद्यालय है खुलता है तो तुरंत बच्चे भर नहीं जाते हैं। जी, 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 समझ रहा धीरे-धीरे जो है लोग आते हैं। तो ऐसे ही चैनल पर भी आप जब डालना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे चैनल पर ग्रोथ होगा। जितना ज़्यादा वीडियो डालेंगे, हूँ। जी, उतने जो है तेज़ी से आपका चैनल ग्रो करेगा और हुँ, आपके चैनल पर जहाँ 200-400 वीडियो होंगे, तब हुँ, तक आप देखेंगे कि जो है अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस वीडियो डालते रहिए, लोगों का जो है रुझान किस तरफ है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, उसको समझते हुए हुँ, वो चीज़ें उपलब्ध कराते रहिए। लोग आपका वीडियो देखेंगे और लोग आपका वीडियो जब देखेंगे, तो उस पर जो है यूट्यूब को फ़ायदा होता है। तो जी, यूट्यूब जो है
उसको जब फायदा होता है तो वो चाहता है कि आप और वीडियो बनाइए ताकि उसको और फायदा हो। तो और वीडियो आप क्यों बनाएंगे जब आपको भी फायदा होगा तभी तो। इसीलिए भी यूट्यूब क्या करता है कि वो जो कमा रहा है जी, जी। उस कमाई का कुछ हिस्सा आपको देता है। कितना जी। देता है, कैसे देता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक अच्छा, है। अच्छा। एक चीज़ ये सर जी, कितने सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो शुरू हो जाता है पैसा आना? उसका जो यूट्यूब का नियम है वो जी। अलग-अलग तरह के चैनल होते हैं, अलग-अलग कैटेगरी बना रखा है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, अच्छा, कोई अच्छा। शॉर्ट्स बना रहा है, कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा है। हुँ, तो हुँ, आप हुँ। पढ़ा रहे हैं तो जनरली आपका लॉन्ग वीडियो ही होगा। जी। तो आपको शुरुआत में फ़ोकस करना है जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना। जी। आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, फिर जी। आपके जो वीडियो डाले गए हैं, जितने लोगों ने भी जितनी देर देखा है वो सबको काउंट करता रहता है यूट्यूब। जी। जब आपका 4000 घंटा चैनल चल चुका होगा, जी। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर कमाई के लिए यूट्यूब को हम भेज देंगे भैया जो है अब कमाई का अपना हिस्सा हमें दो। अब आप भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, लेकिन इससे पहले वो नहीं सुनेगा। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करना होता है और जी। 4000 घंटा वॉच टाइम, ये दोनों शर्त पूरे जब हो जाएँगे, तब आपको रिक्वेस्ट डालना होता है। कैसे रिक्वेस्ट डालते हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है, वो सब यूट्यूब पर लोग बता देंगे। जी। हुँ। ठीक सर, बस यही तक जानकारी चाहिए थी और आपको बाकी कोई तो भी जानकारी चाहिए, दुनिया आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है, कोई भी जानकारी करना यूट्यूब है। हर तरह की जी। जानकारी वहाँ है। क्यों? क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 8 बिलियन जी। लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग हर क्षेत्र से जो है आ चुके हैं यूट्यूब पर। जी। आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर चाहिए, मत जाइए डॉक्टर के पास, यूट्यूब पर डालिए, उस तरह के सैकड़ों डॉक्टर मिल जाएँगे जो वहाँ उस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, उसका इलाज बता रहे हैं। आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, आयुर्वेदिक वाले भी हैं, आपको हुँ। एलोपैथिक चाहिए, एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक चाहिए, होम्योपैथिक भी हैं। हर चीज़ अवेलेबल है। जी सर, वो तो सही है। कोई पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं कोचिंग-वोचिंग जाने की, सब कुछ तो अवेलेबल है। कोई कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। जी, जी। यूट्यूब पर हर ठीक। कोई डाल रहा है। तो बस आपके पास डिजिटल बोर्ड है ही है, हैबिट है ही है पढ़ाने का, आप वो काम पढ़ा कर ही रहे हैं। जी, जी। अपना जो तैयार कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका टीचटी-पिचटी? हिस्ट्री, पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी है। जी। मान लेते हैं कि आपने जो है महाराणा प्रताप जो है 4 दिन से पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपने पढ़ा, तैयार किया, वो तैयार हो गया आपका। जी। अब आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, बस जो है हाइलाइटेड चीज़ें थोड़ा-सा एक नोट्स जो है एक पेज पर छोटा-छोटा लिख लीजिए कि ये पहले पढ़ा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये एक्सप्लेन करेंगे, ये, ताकि जो है सीक्वेंस ना टूटे। और कुछ जी। चीज़ें पहले से लिख कर के आप बोर्ड पर तैयार रखिए, बस पढ़ाइए, कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए, जो आपने तैयार किया है प्रैक्टिस भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, वही डाल भी दिए, दोनों काम हो गया। जी, जी, जी। पढ़ना आसान है, पढ़ाना कठिन है। पढ़ाने जी, के लिए जो जी। है ये जो है एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, ताकि लोगों को वो चीज़ें समझ में आए, आसान से आसान तरीका ढूँढते हैं हम लोग। जी। तो उसको आसान बनाना फिर एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसमें जो है, एक हुँ। टीचर का फिर बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी होता है। सही कह रहे हैं सर। जी। अब पढ़ने में तो बस हम बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। हाँ, हमें पता है हम पढ़ लिए, रट लिए। और वो तो एग्ज़ाम में भी पता चलता है कि कितना पढ़े हैं, कितना नहीं। जब ये तो वहाँ पर है। जब वहाँ पर जो पता चला कि जो है सही आंसर बी था, हम जो है कन्फ्यूज़ हो गए, सी मार करके आ गए। जी, लेकिन जी। यहाँ तो तुरंत का तुरंत टेस्ट हो गया ना, जब आप पढ़ा रहे होंगे, तो जी। तुरंत का तुरंत आपको जो है पढ़ाते वक़्त देख कर के तो बोलेंगे नहीं, बिना देखे बोलेंगे। और बिना देखे बोलने के लिए नहीं, आपको याद इ होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हर समय आप 1 घंटे, डेढ़ घंटे जो भी पढ़ा रहे हैं, हमेशा एक्टिव हैं हुँ, उसमें। हुँ। और वहाँ तो आप जो है जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। चलिए ये होता है कि अरे यहाँ पर आप गलती करेंगे, गलत पढ़ा के डाल देंगे वीडियो ना, खुद ही इतने कमेंट आएँगे, लोग आपकी गलती खोज-खोज के निकाल देंगे। जी, जी हाँ, सर। तो यहाँ जज करने वाले बैठे हुए हैं। जी। कीजिए, कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब तो सबके लिए ओपन है। कोई 1 चैनल बनाना चाहे, 10 चैनल बनाना चाहे, यूट्यूब जो है किसी को नहीं रोक रहा है। आराम से आप जो यूट्यूब चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, वहीं नीचे प्लस बना हुआ है,
बस उसी पर क्लिक करके वीडियो डालना होता है। यूट्यूब पर और चीजें सीख लीजिएगा। ठीक 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 है। ठीक है, कोई भी नाम हम सोच लीजिएगा, अपने ही नाम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी नाम से। जैसे सुरेश नाम है हमारा, सुरेश कुमार यादव, अपने ही तो नाम से बना लीजिए, कोई और नाम देना चाहते हैं कोई और नाम दे दीजिए। तो जैसे नाम बताइए काक तो सर, तो समझे क्या उचित नाम होगा हम। खुद ही सोचना पड़ता है। जैसा मेरा था हाँ, तो हमारा तो मैटर शुरू से हम बी ए टेट 2011 वाले थे, तो हमारा बस यही था। बी ए टेट 2011 जो भी था इसी संबंधित, वो फिर धीरे धीरे दिमाग में आया टेट पास, फिर जनरली हम और लोगों की बात करने लगे, फिर और नई नई जानकारी आने लगी, तो फिर बाद में जो है फाइनली टेट पास ऑल हमने कर दिया। अभी जी सोच रहे हैं कि जो है अपने नाम को कर दे, वो सब हटा दे नाम, ताकि लोग जो है हमें नाम से जानते हैं और भी लोग जानने लगेंगे नाम से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो तो आपको है, आप शुरू में नाम जो भी देना चाहें दे दीजिए। आपको लगता है बाद में नाम चेंज करना है, आप कभी भी नाम चेंज कर सकते हैं, बार बार नाम चेंज कर सकते हैं, जी जी। उसमें कोई ऐसा लेकिन कुछ जैसे नहीं कुछ है। लोग अगर जान जाते हैं, मतलब अगर ये पहले से ही डाल दिए हैं अगर सुरेश नाम से, हम्म तो शुरू से ही लोग इसको जान लेंगे। लेकिन जब बाद में नाम चेंज करेंगे तो फिर जितने भी कोई फर्क नहीं फॉलोवर्स। पड़ता है। अभी देखिए एक ऐप हुआ करता था ट्विटर, ट्विटर, हाँ लोगों को जब ये नाम चेंज किया गया ट्विटर का, जब एलन मस्क ने लिया उसको, जी, यही नाम है ना उनका। हाँ। तो उन्होंने जब लिया उसका नाम उन्होंने चेंज करके एक्स बना दिया, तो लोगों को बड़ा अटपटा लगा, ये एक्स क्या है, ये कैसा अटपटा जी सा नाम है, कितना बढ़िया नाम था ट्विटर। हाँ, कितना बढ़िया वहां पर जो है चिड़िया बनी हुई थी, और चिड़िया भी गायब हो गई, एक्स कर दिए। लेकिन अब आज की तारीख में हर कोई बोलने लगा, बोलते बोलते फिर से आदत पड़ गई। हाँ अब धीरे धीरे लोग ट्विटर भूलते जा रहे हैं। जी तो होता है, आज लोग फेसबुक फेसबुक फेसबुक, हर किसी की जुबान पर है फेसबुक। जी। जब फेसबुक नहीं था तो एक ऑर्कुट चला करता था, आज किसी से सुनते हैं क्या ऑर्कुट का नाम? नहीं है। तो इससे पहले जो है ऑर्कुट हुआ करता था, लोग जानते भी नहीं होंगे ऑर्कुट का नाम, उसमें कोई ज्यादा यूज भी नहीं था। तो तब बहुत उतनी कम लोग समझ। नेट चलाते थे, बहुत कम लोग यूज करते थे, याहू मेल हुआ करता था। जी जी तो पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं। फेसबुक का भी नाम पहले कुछ और था, बाद में चेंज हुआ है, फेसबुक हुआ है। जी हम्म तो नाम वाम से कुछ नहीं होता है। आप जब पॉपुलर हैं, आप लोग दुनिया जान रही है कि हाँ जो है ये जो है पॉपुलर व्यक्ति हैं, चेहरा इनका ये है, आप जिस भी नाम से चैनल बनाएंगे उस नाम से वो, अरे हाँ ये फला व्यक्ति है, हाँ इनका वो वाला चैनल था हमने देखा था, दूसरा चैनल भी आपका वो फॉलो करने लगेंगे। जी अब दिलीप कुमार को देख लीजिए, जी उनको असली जी। नाम से कितने लोग जानते हैं? बहुत बहुत कम कम। लोग जानते होंगे। जी तो दिलीप कुमार नाम से ऐसा लगता है कि जो है वो हिंदू होंगे, ये भी लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग यही जानते हैं हाँ हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे वो। जी हम्म और भी ऐसे हीरो हीरोइन हुए हैं, वो अपने जी नाम के अलावा दूसरे नाम से फेमस हुए, आज भी जी हो रहे हैं लोग। तो अपना अपना सोच है कि कौन किस नाम से चाहता है। जी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार आप जहाँ पॉपुलर हुए जी जी फिर नाम से कोई नहीं फर्क पड़ता है। अलख पांडे को देख लीजिए, अलख पांडे जी। जी जो हैं हाँ फिजिक्स वाला, वो फिजिक्स वाला के हाँ। नाम से चला रहे हैं, वो चूंकि फिजिक्स पढ़ाते थे। जी तो जी। होता है ना स्कूल में हिंदी वाले टीचर, इंग्लिश वाले हाँ टीचर, तो वैसे ही फिजिक्स वाले टीचर थे, तो फिजिक्स वाला नाम पड़ गया, बस ऐसे ही हमें लगता कुछ होगा कहानी उनका। और क्या हो सकता है, फिजिक्स वाला बस चल निकला, बस वही बात है सर, वही वही। नाम रख दिए, फिजिक्स वाला हो गया। जी तो नाम जो है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम को ब्रांड बनाना पड़ता है। कोई जी भी दुनिया कोई भी नाम हो किसी भी कंपनी का, उसको उन लोगों ने मेहनत से ब्रांड बनाया है। ब्रांड बनाना पड़ता है, उस नाम को इतना लोगों के दिल दिमाग में रखना पड़ता है कि वो आदत सी पड़ जाए। जी जी महिंद्रा महिंद्रा महिंद्रा, महिंद्रा सामान्य सा नाम, गाड़ी जी। का नाम रख दिया गया महिंद्रा, आज जो है महिंद्रा ब्रांड है। तो ब्रांड हो गया सर। क्रीम खरीदने जाएंगे, तेल खरीदने जाएंगे, तो हाँ भाई नाम है, बहुत सारे लक्स है, साबुन लेने जा रहे हैं लक्स, कौन सा साबुन, जी। अरे लक्स तो ब्रांड बन गया लक्स। ब्रांड बन गया बहुत। तो मतलब ब्रांड बनाना पड़ता है, मेहनत लगती है। जी अमिताभ सर, तो समय बच्चन, लगता है। अमिताभ बच्चन ये एक ब्रांड हो गए हैं अब। जी 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 खाली अमिताभ जी बच्चन का फोटो कहीं लोग छाप देते हैं, उससे जो है जो है उनका से फोटो छाप देने से लाभ मिलने लगता है।
जी, कहीं उनका जी, आवाज यूज कर लिए। जी, 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 पूरे सुने होंगे पूरे लॉकडाउन में कोरोना कोरोना, जी, जी, जबकि वो आवाज उनकी नहीं है, उन्होंने नहीं बोला है, जी, लेकिन उनके जैसा ही आवाज निकाल करके किसी ने बोला। जी, लोग यही जान रहे हैं अमिताभ बच्चन की आवाज है, तो उनकी सही आवाज तो ब्रांड बन गई ना। बन गई तो सर। ब्रांड बनाना पड़ता है और वो बनता है मेहनत से, और एक दिन में नहीं बनता है, इसमें समय लगता है। समय लगता तो आपको जो नाम रखना हो आप वो नाम रखिए, अपने ही नाम से रखिए, जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करेंगे, सफलता की ऊंचाई छूते जाएंगे, एक दिन आपका ही नाम ब्रांड बन जाएगा। जी, सचिन तेंदुलकर बनी गए ना, बनी भगवान गई बन क्रिकेट के। भगवान बन गए सर वो तो। तो आजकल किसी से पूछिए क्रिकेट के फील्ड में, सचिन जी, तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है, जी, 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 उन्हीं की उपमा देते रहते हैं। तो उन्हीं की उपमा देते हैं। हम्म, तो बस आ जाइए यूट्यूब की दुनिया में, ब्रांड बनाइए, बन जाएगा। ये कोचिंग में पढ़ाएंगे, हर जी, वर्ष वहाँ 25 50 100 200 बच्चे मिलते होंगे। जी, और जिस दिन यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो हजारों लाखों लोग मिलने लगेंगे, फिजिक्स वाला और खान सर, हाँ दिव्य कीर्ति, इनकी तरह ब्रांड बनिए। जी, एग्जाम पूर देखिए कितना फेमस हाँ। होता जा रहा है। अरे उनका जो है वो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं एग्जामपुर वाले में। हम्म एक सर हैं तो बढ़िया पढ़ाते हैं। हम्म। बहुत अच्छा चलता है उनका, धीरे-धीरे अब वो उनका जो है बढ़ ही रहा है। हाँ तो देखिए, कोई भी मार्केट में उतरा, जी, उसको समय को, परिस्थितियों को देख कर के हुँ, समय के साथ चलना होता है, परिस्थितियों में ढलना पड़ता है। अब यूपी पुलिस का आया, तो यूपी पुलिस के हिसाब से चीजें करनी होंगी। नहीं, अब हम तो भाई हिस्ट्री पढ़ाने उतरे हैं, हम तो उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे। तो भाई कुछ नहीं, आप वही पढ़ाइए ना, बस एक अलग से बैच स्टार्ट कर दीजिए या अलग से फिर से सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए यूपी पुलिस के नाम से। जी, समय के साथ जो डिमांड है मार्केट में, उसको थोड़ा सा जितने पब्लिकेशन हैं, जी, जितने भी पब्लिकेशन है, आप किताब जी, उठा जी, करके देखिए, पिछली बार जब सीटेट हुआ होगा और इस बार जब सीटेट आएगा, जी, किताब मार्केट में आएगी, कंटेंट सेम होगा, जी, चैप्टर बस आगे पीछे कर देगा और फ्रंट कवर का कलर चेंज कर देगा, डिजाइन चेंज कर देगा, यही करता है ना। यही करते हैं। क्यों करता है? क्योंकि जो खरीद चुका है पहले, अब उस वो दोबारा क्यों खरीदने जाएगा? हर कोई इतना नहीं जानकार है कि अंदर कंटेंट जो है चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इतना ही डीप में जाता है। ज्यादातर लोग हाँ चलो ये ले लेते हैं, ये नई किताब आई है। अब वो क्या है, उसके पास है ऑलरेडी वो बुक, फिर भी वो खरीद रहा है। फिर भी खरीदते हो तो सही है। कंटेंट भी कभी कभी जो है, जैसे आर अग्रवाल साहब हैं, अब जी, मैथ तो बदलने वाला नहीं है, जी, जी, और हर वर्ष तो सिलेबस बदलेगा नहीं, 6 7 8 या कोई भी क्लास का लगभग जी, जी, सिलेबस भी एक बार तय हो जाता है तो कुछ सालों तक चलता है। चलता है वो। अब लेकिन उनको जो है, अगर वही किताबें चलाते रहेंगे, तो हर बच्चा कहेगा भैया आप हमारे सीनियर हैं, आप जो है 7 में पढ़ चुके, अब तो आप 8 में जाएंगे, 7 वाली बुक हमें दे दीजिएगा। जी, अब वो तो उनसे ले लेगा ना, क्यों खरीदने जी, जाएगा मार्केट से 300 400 रुपए की इतनी महंगी बुक। जी, बच्चे आपस में लेन देन कर लेंगे। अब जी, क्या करें कि जो है उनका बुक अधिक से अधिक बिके, हर कोई खरीदे। तो फिर क्या करेंगे, हर वर्ष जो है ऊपर का फ्रंट कवर डिजाइन बदल देंगे, अंदर का चेंज जो कर चैप्टर है, चैप्टर तो कंटेंट लगभग लगभग सेम रखेंगे, सेम एक्सरसाइज रखेंगे बस, एक्सरसाइज चेंज कर देंगे, एक्सरसाइज थोड़ा। क्वेश्चन ही सारा बदल दिए, जी, या क्वेश्चन सारा नहीं बदले तो उसमें जो है 70% वही रखे, 30% बदल दिए। अब उस 30% के कारण बच्चा बुक पुराना लेकर बैठा है क्लास में, अब नए बुक से मैडम पढ़ा रही हैं, जी, अब जो मैडम जो क्वेश्चन बता रही है उसको बुक में है ही नहीं है, मैडम ने होमवर्क दे दिया उसको बुक में वो है ही नहीं है। अब जी, बेचारा उसके पास है बुक, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी अब वो एक्सरसाइज नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो जाएगा मार्केट में, वो बुक खरीदेगा। जी, तो अब क्या हुआ, जब वो खरीद रहा है तो किताबें बिक रही हैं, जब बिक रही हैं तो जो लेखक है या जो प्रिंट जहाँ प्रिंट होता है, प्रेस है, उनकी कमाई हो रही है। नहीं तो ऐसे तो बैठे रह जाएंगे, कमाई बढ़ेगी नहीं। तो हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है, कुछ ना कुछ बदलते रहना है, कुछ ना कुछ पुरानी चीज को ही नई पैकिंग में लाते रहना है, ताकि हम मार्केट में बने रहें। जी, यही सब मार्केटिंग है। जी, 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 जो सारी चीजों को समझ लिया, सारी चीजों को, वो आगे निकल गया। जी, तो बस मार्केटिंग को, अब आज का जो टाइम है वो मल्टीमीडिया का है, हर हाथ में जो है मोबाइल है। और जी, मल्टी टैलेंटेड होने का, आज के टाइम में जो मल्टी टैलेंटेड है,
वो ही सफल हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज को सीख करके कोई बैठ जाए कि हमने तो बीएड कर लिया, हमने टेट पास कर लिया, बस हम तो सारा डिग्री हो ही गया, अब हम तो एक्सपर्ट हो गए, हमको तो नौकरी मिलनी चाहिए, हमको तो प्राइवेट वाले दे क्यों नहीं रहे हैं, उनको देना चाहिए, सारी डिग्री हम रखे हैं। जो इस पर अटक जी गया तो फिर वो कूड़ा बन करके किनारे पड़ा रहेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति बीएड भी किया है, टेट भी पास है, सीटेट भी पास है, इसके बाद इंग्लिश भी अच्छा बोलता है, कंप्यूटर पर सारा काम आता है, ऑफिस का भी सारा काम जानता है, और भी दुनिया जी भर की बहुत सारी चीजें हैं, वो मैथ भी पढ़ा लेता है, वो इंग्लिश भी पढ़ा लेता है, उसको साइंस भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको इतिहास भूगोल भी दे दिया जाए तो पढ़ा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। जी तो ऐसे लोगों को कौन नहीं रखना चाहेगा अपने स्कूल में। सभी रखना चाहेंगे। कोई स्कूल में प्रॉब्लम आती है तो जो है वो फटाक से उसका आंसर निकाल के दे देता है, सॉल्व कर देता है। तो मैनेजमेंट चाहेगा कि नहीं ऐसे लोग रहें अपने पास कि जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देते हैं। उसके लिंक भी हैं सांसद विधायक मंत्री से। कोई स्कूल में कभी दिक्कत आ गई छोटी मोटी, फटाक से जो उनको फोन लगाया, स्कूल का समस्या बताया, हल करवा लिया। जी तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे व्यक्ति से जुड़े रहना। और ये हमारे यहाँ चलो भैया हम तुमको जो है 18 जाने तो ऐसे बढ़ा कर 25,000 कर देते हैं, जी मत जी जाओ तुम। ऑलराउंडर है ना वो। मत जाओ तुम, अरे 25,000 नहीं, चलो हम तुमको जो है सबसे ज्यादा देंगे, 40,000 देंगे। पा रहे हैं लोग प्राइवेट में, बहुत अच्छा अच्छा पेमेंट पा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा। तो जब तक अपनी वैल्यू लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है डिमांड होगी नहीं, जब डिमांड नहीं होगी, वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो पेमेंट कैसे अच्छा मिलेगा। जी तो हर कोई तो चाहेगा ना कि अरे ये तो 45 साल 50 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, अब इनको रख के क्या फायदा। और वहीं 45-50 साल वाला है लेकिन उसके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, उसके बाद नॉलेज अच्छा है, हर चीज में अच्छा आज भी है बरकरार, तो क्या जरूरत है नए की। पुराने वाले कोई रहने दो, अनुभवी हैं, और भी सारी चीजें हैं। सर आप रहिए, उनको 50,000 रुपए भी देना होगा तो देंगे, और नहीं सामान्य है तो जो चीज आप दे रहे हैं वही चीज 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का लड़का भी दे रहा है। वो फुर्तीला है, छरहर है, हर काम दौड़ के करने वाला है, तो क्यों आपको जी वो जाएंगे 30,000 रुपए देने, उसको रख लेंगे 15,000 पे। ठीक है सही सर। तो सही कह समय रहे के हैं। साथ जो नहीं चलेगा, चाहे वो खुद का कुछ कर रहा हो या कहीं नौकरी कर रहा हो, अगर जी वो समय के साथ नहीं चलेगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, समय के साथ जो नहीं चलेगा वो कूड़ा होता जाएगा और किनारे कहीं पड़ा रहेगा। जी तो बस अपडेट रहिए और नई नई चीजें करते जाइए। पैसा कमाना है, सरकारी से मिल जाए सरकारी से कमाइए, प्राइवेट से मिले प्राइवेट से कमाइए, अपना कुछ करके मिले अपना कुछ करके कमाइए, पैसा कमाइए। जी पैसा जब छापते रहेंगे फिर वैल्यू बनी रहेगी, सब पूछेगा, रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी अनजान सब व्यक्ति सब भी आपको जो है, दूर के रिश्तेदार भी होंगे वो भी आपको, अरे फलनवा को भी बुला लो, उनको इज्जत भी। सम्मान देते हैं, सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कौन कितना जो है समय के साथ चल रहा है। जी तो चलिए जाइए यूट्यूब पर देखिए, जो सोच रहे हैं करने को उससे संबंधित जो भी चीजें हैं। बाकी हम तो जो है वो व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाए हैं अलग से, उस पर जो अपडेट्स थोड़े बहुत हमें टाइम मिलता है डालते रहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं। अभी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जल्द ही जो है जी सोच रहे हैं उसके लिए भी एक अलग से चैनल कर दें, उस पर भी जी कुछ बताया करें। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो व्हाट्सएप पे अगर वो जो चैनल है हमारे नाम से ही है, तो पुनीत केसरी के नाम से, तो उसको सर जो है वो कर दीजिए, नंबर तो हमारा जो है ही आपके पास, समझ लीजिए। वो हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको लिंक दे देंगे। जी ठीक है, जी चलिए रखते हैं फिर, काफी लंबी बात हो गई। ओके ओके ओके। हम्म।